गूगल पर सर्च करके देखो, इतना खतरनाक इसमें केमिकल होता है। आजकल के लोग बाहर जाने के बाद खाना नहीं खाते, तो खाने के रूप में खतरनाक ऐसा जहर खाना शुरू कर देते हैं। उससे लोग पूछते हैं कि खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए। मेरा तो एक ही सुझाव है, बाहर का खाना ही बंद कर दो, कि दाल रोटी सब्जी चावल वही अच्छी है। उसके बाद है कैंसर को जन्म देने वाला दूसरा घटक है धूम्रपान। कॉलेज जाने वाले लड़का लड़की में इसकी लत काफी कम उम्र में लग जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम तो कभी सिगरेट नहीं पीते, लेकिन हम नहीं पीते, जो दूसरे पीते हैं उनके पीने के प्रभाव के कारण हमें भी कैंसर हो सकता है सर। क्योंकि एक्टिव स्मोकिंग से पैसिव स्मोकिंग कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीते पीते जो धुआं हवा में छोड़ता है, उस धुएं में 4 प्रकार के खतरनाक केमिकल होते हैं। एक का नाम है बेंजीन। दीवार पर मारने वाले पेन में जो खतरनाक जहर मिलाया जाता है बेंजीन, वो जहर एक सिगरेट के अंदर भी पाया जाता है। दूसरा है अमोनिया, यानी टॉयलेट साफ करने के लिए उसके जो क्लीनर मिलाते हैं, उसके अंदर एक जो अमोनिया नाम का खतरनाक जहर होता है, वो जहर एक सिगरेट के अंदर भी पाया जाता है। तीसरा है हाइड्रोजन साइनाइड। चौवा मारने के दवा में चौ को ध्यान से मारने के लिए जो जहर मिलाया जाता है, वो जहर एक सिगरेट के अंदर भी पाया जाता है। और चौथा है आजकल की मतलब वो एसिड, और आजकल की जो यंग जनरेशन की लड़कियां है अपना नेल पेंट निकालने के लिए जिस थिनर का उपयोग करती है, उस थिनर के अंदर एसिड नाम का खतरनाक केमिकल होता है, जो एक सिगरेट के अंदर भी पाया जाता है। मतलब हम सिगरेट नहीं भी पीते होंगे तो भी किसी के दूसरे के पीने के प्रभाव के कारण हमें भी कैंसर हो सकता है। उसके बाद है 90 ml की लत। शराब में 17 प्रकार के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में 7 प्रकार के कैंसर पैदा कर सकता है। उसके बाद है चाइनीज नूडल, फास्ट फूड। मतलब हमारे घर के बच्चे अगर स्कूल से बाहर जाते हैं तो बाहर के वो दाल रोटी सब्जी चावल खाते हैं क्या? नहीं, वो बच्चे चाइनीज नूडल्स, बर्गर, पिज्जा मतलब ज्यादा प्रमाण में खाते हैं। इससे मतलब यंग जनरेशन में कैंसर का प्रमाण बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। उसके बाद रोज सुबह उठने के बाद जो हम चाय में डूबकर टोस्ट खाते हैं, वो भी कैंसर पैदा कर सकती है। क्योंकि जो सफेद टोस्ट बनी रही है सर, ये सफेद मतलब मैदे की बनी रहती है। सफेद जो मैदा रहता है ना, उससे बनी रहती है, और मैदा हमारे पेट में पच नहीं पाता। 3 दिन तक पेट में जम जाके ऐसा चिकट होके बच जाता है, इसलिए इससे भी कैंसर होने का ज्यादा संभावना बताई जाती है। उसके बाद है जो खाना पकाते समय जलाया जाता है, भुना जाता है, डीप फ्राई किया जाता है, जैसे कि चिकन तंदूरी, तंदूरी रोटी, वो भी कैंसर पैदा कर सकती है। क्योंकि जब हम इसको पकाते हैं, भूनते हैं, इसके ऊपर काले कलर की लेयर आती है, जो कार्सिनोजेन नाम का खतरनाक केमिकल होता है। उसके बाद है कॉस्मेटिक्स। आजकल की यंग जनरेशन की लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है सर? क्योंकि बगैर सोचे समझे जो है टीवी पे या वहां देख लेते हैं। मतलब अपने सुंदरता को और अच्छा दिखने के लिए जिस कॉस्मेटिक का उपयोग करते हैं, उसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड और कोलका नाम के 2 खतरनाक केमिकल होते हैं, जो आजकल की यंग जनरेशन की लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर पैदा कर रहा है। उसके बाद है पेस्टिसाइड, कीटनाशक की फवारनी। इसका मतलब ज्यादा प्रमाण पंजाब में है। इसके ऊपर सर स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है पंजाब में, सर्च करके देख लो सर कैंसर। हाँ हाँ, नहीं इसका नहीं, पेस्टिसाइड का प्रमाण बहुत ज्यादा पंजाब में पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा है। इसके हाँ, और इसके लिए सर वहाँ की सरकार ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है, मतलब राज्य सरकार ने वहाँ की। हाँ, उसके बाद है रोज सुबह उठने के बाद जो हम टूथब्रश पे टूथपेस्ट लेते हैं, वो उससे भी कैंसर होने की ज्यादा संभावना बताई जाती है। क्योंकि उस टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का खतरनाक केमिकल होता है, जो हमारे बॉडी में 3 प्रकार के कैंसर पैदा कर सकता है। इसलिए कल से ब्रश करना बंद मत करिएगा, लेकिन इतना भी जागरूक बनिएगा कि ब्रश करने का समय 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कोल्ड ड्रिंक्स। अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उन्हें बड़े शान से पूछते हैं, पूछते ना सर ठंडा वंडा लेंगे या नहीं, पूछते ना सर ठंडा वंडा लेंगे या नहीं। हम जिनको भी ठंडा पूछते हैं ना सर, उनके पीछे हमारा प्यार होता है, राइट मैडम? लेकिन ठंडे में कहाँ का प्यार है? ठंडे में तो पूरा जहर भरा चुका रहता है। हम जिनको भी ठंडा पिलाएंगे ना, वो जिंदगी भर के लिए ठंडा भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर खतरनाक प्रिजर्वेटिव होता है, बहुत खतरनाक केमिकल होती है इसके अंदर। उसके बाद है पॉलिथीन बैग का उपयोग। हमारे स्टॉक कैंसर मिशन की टीम ने नागपुर के 132 हाईली क्वालिफाइड परिवार में जाकर फ्रीज कल्चर पर एक सर्वे कंडक्ट किया था। उसमें से 85 परिवार ऐसे मिले थे मैडम, जिनके घर का हरा धनिया पॉलिथीन में लपेट के फ्रिज के अंदर रखा गया था। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आज से अपना कल्चर बदल डालो। उस हरे धनिया को पॉकेट को फ्रिज में से बाहर निकालो, अपने हाथ के ऊपर रखो और सभी लोगों को अपने पास इकट्ठा खड़ा करो और एक डेमो दिखाओ। उसके ऊपर जो छोटे छोटे पानी की बूंदे दिखाई देती है, पानी की बूंदे नहीं रहती है, ये पेंटनेट है, कैंसर पैदा करने वाला एक्टिव मॉलिक्यूल होता है सर। उसके बाद कैंसर को जन्म देने वाला दूसरा घटक है फ्री रेडिकल्स। ये हवा में घूमते रहता है, सांस के द्वारा शरीर के अंदर जाता है, ये हमारे बॉडी में एंट्री पास करता है तो अल्ट्रावायलेट रेस के माध्यम से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के माध्यम से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के माध्यम से और पोर न्यूट्रिशन के माध्यम से।
फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में एक्टिव करता है। अभी देखिए दो प्रकार के ऐसे खतरनाक आतंकवादी, मतलब मैं आतंकवादी कहूंगा इनको, कार्सिनोजेंस और फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जाकर क्या करते हैं, घुसकर इस प्रकार के हमारे शरीर के जो ऑर्गन है इसको खराब करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पहले सुंदर फेफड़े के साथ जब कार्सिनोजेंस और फ्री रेडिकल्स की बॉडी में एंट्री होने के बाद ऐसे जंगले के समान फेफड़े बन जाते हैं, जिस फेफड़े में सर फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद है ये हमारी सुंदर किडनी के साथ पूरी टॉक्सिन से भरी पूरी टॉक्सिक किडनी बन जाती है, जिस किडनी में किडनी का कैंसर होने की ज्यादा संभावना बताई जाती है। ये हमारा पेट है सर, हमारा पेट का साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन 90% बीमारियों का घर हमारा पेट ही होता है। अब इस प्रकार के सब मतलब पूरे ऑर्गन हो चुके हैं, जिस मतलब जो लोग इस पेट में 2 रोटियां तक नहीं पचा पाते ऐसे लोगों को पेट का कैंसर होने की ज्यादा संभावना बताई जाती है। इस प्रकार के सर ऐसे पूरे ऑर्गन हो चुके हैं। इसकी गंदगी को हमें साफ करना है, इसके लिए हमारे पास दूसरा रास्ता है, वो रास्ता है सर टोटल बॉडी कंप्लीशन बाय पंचकर्म, मतलब संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण। ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा विषय है सर, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन पंचकर्म के जो पहले 3 पूर्व कर्म आते हैं सर, स्नेह मतलब साइंटिफिक मसाज करनी है अपनी बॉडी की साइंटिफिक तरीके से, और स्वेदन मतलब साइंटिफिक स्टीम बात करनी है, और बस्ती मतलब साइंटिफिक एनिमा करना है। अभी मैं आपको 3 कर्मों के बारे में विस्तार रूप से बारी-बारी से समझाता हूँ।